हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष में। जैसा आप जानते हैं कि ये क्लास डेली करंट अफेयर की क्लास होती है जो आज 27 सितंबर 2024 की क्लास है, जिसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अभी क्वाड देशों का सम्मेलन चल रहा है, जो कहाँ पे हो रहा है, तो ये अमेरिका में हो रहा है, जहाँ पे क्वाड के 4 सदस्य जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी में समुद्री पहल के तहत मैत्री को प्रारंभ किया है। और ये किसने प्रारंभ किया, तो जो क्वाड देशों का समूह है उसने इसकी घोषणा की है। इसका मेन मोटो है क्या, तो इसका मेन मोटो है कि सभी देशों को समुद्री सुरक्षा का प्रशिक्षण देना, जिससे वे अपने अपने देशों की सुरक्षा कर सकें और किससे, वो समुद्री तरीके से या समुद्री डाकुओं से। एक अभ्यास होता है मैत्री अभ्यास जिसको कहते हैं। तो मैत्री अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जो जिसको हम मैत्री अभ्यास के नाम से जानते हैं। और जबकि जो ये पहल प्रारंभ हुआ है वो कौन सी पहल है, तो वो है मैत्री पहल। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बना है, तो तीसरा एशियाई देश बना है थाईलैंड। अब आप पूछेंगे समलैंगिक क्या होता है, तो सेम जेंडर में शादी करना। अब सेम जेंडर जैसे पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है और महिला महिला से शादी कर सकती है। तो इसको अनुमति देने वाला कौन सा तीसरा देश एशिया का कौन सा बना है, तो वो थाईलैंड बना है। यानी कि इससे पहले भी कुछ देशों ने परमिशन दे दिया है। तो जिसमें से पहला देश सबसे पहली बार किसने दिया था, तो एशिया का, तो वो ताइवान था। और दूसरे नंबर पे नेपाल था। अगर हम बात करते हैं कि विश्व का पहला कौन सा देश था, तो विश्व का पहला देश कौन सा था, तो वो था नीदरलैंड, जिसने 2001 में ही समलैंगिकता को परमिशन दे दिया था। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था नौतेज कौर केस, और उसी के तहत भारत सरकार में अभी समलैंगिक शादी को परमिशन नहीं दिया गया है, लेकिन अपराध की श्रेणी में भी यह नहीं आता। और ये आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड के तहत कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो ये 377 धारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है, तो ये बैठक हुई है समरकंद में, जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। ये है क्या, तो इसको हम AIIB भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2016 में, जिसमें इसे चाइना का भी बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी चाइना की है, जो 30% है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में लगभग 7.74% का हिस्सेदारी है। और इसका नया देश कौन सा बना है, तो इसका नया देश बना है नौरू। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत सरकार ने BBNJ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, इसका संबंध किससे है, तो BBNJ जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो BBNJ का फुल फॉर्म होता है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इस पे इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। और ये इस पे हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ है, तो UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष भारत की ही महिला बनी थी, जिनका क्या नाम था, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारत के बीच ये दोनों ने मिल करके समझौता किया है। और एसडीजी गोल जो मैंने बताया था कि कुल मिलाकर के 17 एसडीजी के गोल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें से ये 14वें नंबर का गोल आता है, जो है पानी के जो कुछ भी हैं इसकी रक्षा करना। यानी पानी में जितने भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं उसकी रक्षा करना, ये एसडीजी का गोल है। वायुसेना का ऑपरेशन बॉम्बी बकेट किसने चलाया है, तो वायुसेना का जो ऑपरेशन है बॉम्बी बकेट जिसको किसने चलाया, तो अपने ही भारत में उत्तराखंड स्टेट में चलाया गया है। जिसका काम क्या होता है, तो इसका काम रहता है कि जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट का प्रयोग किया जाता है। और ये वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल SP धारकर। और अभी मैंने पिछली क्लास में बनाया था कि वायुसेना के प्रमुख बने हैं जो 30 सितंबर से अपॉइंट होंगे, तो वो कौन बने हैं, तो वो अमरप्रीत सिंह बने हैं। और भी सेना है, जो हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के हेड कौन है, तो आर्मी के हेड है उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी के हेड कौन है, तो नेवी के हेड है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अगर हम बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
और 8 अक्टूबर को ही हम क्या करते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत पर्व का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत पर्व का पहली बार आयोजन कांस फिल्म फेस्टिवल, जो फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के दौरान भारत पर्व का आयोजन किया गया। ये है कहाँ पे? तो ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिल करके अभेद नामक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित करने के लिए समझौता किया है। जो क्या है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट आती है जो सेना यूज़ करती है, तो वो बनाएगी। और इसका मेन क्वालिटी क्या होगी? तो जिससे तो हम गोली रोक सकते हैं और ये हल्का भी होता है। हम आपको बता दें कि डीआरडीओ के हेड कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान हेड है समीर कामत। और डीआरडीओ के पहले हेड कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे दौलत कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो भारत में ही होता है, तो ये कौन बने हैं? तो श्याम निखिल नामक एक खिलाड़ी हैं जो शतरंज खेलते हैं, वही इसके चैंपियन बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि 50वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बने श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये क्या है, ये एक प्रकार का पूरे जितने भी महासागर हैं उनको, या आप कह सकते हैं पूरे विश्व की परिक्रमा करी जाएगी। तो ये कहाँ से प्रारंभ होगा? तो ये गोवा से प्रारंभ होगा, जिसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो ये पहला संस्करण हुआ था 2017 में, जो आईएनएस तारिणी से हुआ था। और इसकी लीडर कौन थी? तो इसकी लीडर थी वर्तिका जोशी। और आपको एक बता दें, नाविका मतलब ये पूरा एक महिलाओं का दल होता है जो क्या करता है, जो पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करता है समुद्री रास्तों से। और इस बार इसके हेड कौन है? तो इस बार जो जो अभी प्रारंभ होगा इसके हेड कौन है? तो इसकी हेड होंगी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। इन्हीं के लीडरशिप में कुल मिलाकर के 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय की जाएगी। और ये किससे होगा? तो ये भी आईएनएस तारिणी के द्वारा ही तय किया जाएगा। हाल ही में सीएम साथ योजना प्रारंभ किया। तो ये योजना त्रिपुरा ने प्रारंभ किया। ये है कि ये किस प्रकार की योजना है? तो जितने भी मेधावी छात्र होते हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाएगी या उनकी वित्तीय सहायता किया जाएगी, तो उसी को सीएम साथ योजना के नाम से प्रारंभ किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत 5,000 रुपये मासिक या 60,000 रुपये वार्षिक के रूप में दी जाएगी। हाल ही में चर्चा में रही त्यांगसांग ग्यात्सपो पीक कहाँ स्थित है? तो एक प्रकार की एक चोटी है जो अभी तक इसका कोई नामकरण नहीं था। तो इसको हम पहले 6383 MSL के नाम से जानते थे, और अब इसका नाम बदल कर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदल के त्यांग्यांग ग्यात्सपो के नाम पे किया गया। ये कौन थे? तो ये बौद्ध धर्म के 6वें दलाई लामा थे। इन्हीं के नाम पे इस पीक का नामकरण किया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित अन्य दर्रे कौन से हैं। तो यांग्याप दर्रा, नामचा बरवा दर्रा, बोमडिला और दीफू, ये कुल मिलाकर के ये दर्रे कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से? तो ये सब दर्रे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और हम बात करें कि अभी अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो पेमा खांडू हैं। वो कौन है? तो वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। थैंक यू क्लास। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी।